प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th, आज बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर 2 3 प्रीवियस वीडियो में हुआ था। आज जो है 4 है, ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बेटा 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल ज्ञात कीजिए। इसमें कितना हल ज्ञात करना है? 4 हल ज्ञात करना है। आपका 1 2 3 ये 4 समीकरण है, इसके 4 हल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं इसको। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, ये 4 समीकरण दिए हुए हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये आप समझ लीजिए 2, ये 3 और ये 4 समीकरण आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समीकरण से 4 जो है हल ज्ञात करते हैं, उसके बाद दूसरे का 4 हल, तीसरे का 4 हल, फिर 5वें का 4 हल ज्ञात करते हैं। तो आइए समीकरण इसमें 1 पार्ट देखते हैं। 1 पार्ट दिया है बेटा 12x + 5y = 0। ठीक, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। अब 12x, तो इसमें हमको ज्ञात करना है बेटा y की वैल्यू। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये आपका 0 है, तो 12x = आपने कक्षा 6 7 8 में पढ़ा है पक्षांतर करना। 12x यहाँ लिखेंगे, जब 5y को 0 के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है, तो क्या लग जाता है बेटा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर अगर हमको निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है y बराबर निकालना है, तो ये 12x ऊपर हो जाएगा अपान ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, ये नीचे ले आए, इसको मान लीजिए समीकरण कोई मान लीजिए a, समीकरण नंबर a मान लीजिए। ठीक है, अब हमको इसी समीकरण के द्वारा 4 हल ज्ञात करने। तो आइए बेटा देखते हैं कैसे निकालना है। हम लोग पहले बॉक्स बना लेंगे, जो 4 हल निकालने हैं इसी बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। देखिए इधर ये हो गया x, ये हो गया y। 1 2 3 4, मतलब इसमें x की वैल्यू लिखेंगे, इसमें लिखेंगे y की वैल्यू। ठीक, तो आइए बेटा रखते हैं। अब इसमें अगर x का मान रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो आपका y का मान पता चल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण में क्या रखेंगे, x बराबर रख देंगे 0। ध्यान देना, x बराबर जब 0 रखा तो 0 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो पूरा क्या हो जाता है 0। तो जब x 0 हुआ तो y भी क्या मिल गया आपको 0। तो यहाँ पे रखेंगे x 0 रखा तो y क्या मिला बेटा आपका 0 मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर क्या रखना। अब x बराबर बेटा 5 रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये कोई बाउंडेड नहीं है कि जो मैंने रखा वही आप रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। बशर्ते इतना ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू रखने के समय ऐसी वैल्यू रखना कि यहाँ नीचे 5 भी है ना, इससे जब भाग दो तो वो आसानी से उसका मान निकल आए। इसलिए जो है कोई भी वैल्यू रखो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने रखा वही आप रख रहे हो। ठीक है, तो हमने x बराबर दूसरा रखा मैंने 5, तो ये हो गया 12 पंचे 60। जब 60 को 5 से भाग दिया, देखिए इधर जब 60 को यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, 60 को जब हम 5 से भाग देंगे, 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 0, सॉरी 6 में से 5 गया 1, 0 5 दूनी 10, तो आपका मिला क्या 12। तो आपका क्या मिल गया 12 मिला, लेकिन यहाँ नीचे क्या है माइनस है ना, तो ये पूरा हो जाएगा कितना माइनस का 12। तो y आपका मिल गया माइनस का 12। जब x 5 था वही लिखेंगे माइनस का 12, y आपको मिला माइनस का 12। समझ आ रहा है। इसके बाद बेटा अब हमको 2 वैल्यू पता होगी, अब हमको भी 2 वैल्यू और पता करनी है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब x बराबर हमने 5 तो रख चुके हैं, अब हम x बराबर 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा 10 रख लो, या x 5 रखा तो माइनस, चलो 5 रखते हैं, x बराबर माइनस का 5 रख दे रहे हैं। ठीक, जब x बराबर -5 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 12 पंचे 60,
ये माइनस माइनस कट जाएगा। जब 60 को 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा केवल 12। ठीक, तो जब -5 रखा तो ये पूरा आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हम 5 रख चुके हैं, अब 10 रखते हैं। जब 10 रख देंगे, 10 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 दम है 120। 120 को जब 20 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20, 24 आया। लेकिन नहीं, 5 दूनी 10, हमको करना क्या था, हाँ 24 आया। तो लेकिन नीचे आपका माइनस है, तो x बराबर जब 10 रखा तो y बराबर कितना आया, -24, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस था तो ये -24 आएगा ना पूरा। तो x बराबर 10 हो गया, तो ये हो गया 24। आपके ये 4 मान निकल गए। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह सेकंड पार्ट भी करेंगे। चलिए ये देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, दिया है 5x - 3y = 0। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 5x को जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, जब माइनस वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब हमको निकालनी कितनी वैल्यू, हमको निकालनी है y की वैल्यू। y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x और ये अपान नीचे 3 चल हो जाएगा। इसको मान लीजिए b। ठीक, अब हमको फिर बॉक्स बनानी है। ये बॉक्स बन गया, x y 4 मान ज्ञात करना, 1 2 3 4। अब हमको 4 मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है बेटा, आइए देख। अब बेटा इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो चलिए पहले सबसे पहले इसमें क्या रखेंगे, x बराबर हम रख देते हैं 0। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा y 0। ठीक है, ये पहला मान हो गया। x 0 रखने पर y भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। उसके बाद हम रखेंगे इसी में x बराबर रख देते हैं, देखिए बेटा अगर हम 2 1 रखते हैं तो 5 1 कम 5/3 हो जाएगा, 3 5 से कटेगा नहीं। 2 अगर रखते हैं तो 2 पंचे 10, तो 10 जो है 3 से कटेगा नहीं। अगर हम इसमें 3 रख देते हैं, 3 5 15, तब ये कट जाएगा। तो x बराबर हम रख देंगे 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 15 और इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, y = 5 आ जाएगा। अब हम x = कितना रख देते हैं, यहाँ पे जब 3 रखे तो इसका मान कितना आ गया 5। अब देखते हैं बेटा, इसमें मान ऐसा रखते हैं कि इसको कट जाए, ठीक है, आसानी से आ जाए। अब x बराबर हम 3 तो रख चुके हैं, एक बार -3 रखते हैं। तो -3 रखेंगे तो ये जो वैल्यू आई थी -5, तो इस पर आ जाएगी -5। अगर -3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस में ये भी आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो -3 रखने पे -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6 रख देते हैं। 6 पंचे x = 6 रखते हैं, तो 6 पंचे 30, 3 दहम 30, y कितना आ गया बेटा, y हो गया 10। तो अगर हमने रखा 6 तो y आ गया 10। यही आपका बेटा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया इसको। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, दिया हुआ है आपका थर्ड पार्ट 2x - 1 ब्रैकेट में प्लस 3y = 4। अब इसको हमको सॉल्व करके बेटा लेके आना है किसमें, हमको लेके आना है किसमें, लेके आना है, हमें लेके आना है y का मान निकालना है। तो सबसे पहले चलिए इसको खोलने से पहले सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 3y की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो गया 4, ये पूरा पोर्शन इधर कर लेते, जब आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 2x - 1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस, इधर देखिए इसका गुणा करेंगे, 2x का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2x। ध्यान दीजिएगा बेटा, 2x हो गया। अब 2 का गुणा अगर -1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं 3y = 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे, आप जानते हो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस का है। ठीक है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ये 2x हो गया। ठीक, जब ये हो जाएगा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब 3y = कितना निकला, देखिए इधर ये 4 है, ये 2 है, तो ये हो गया 6 - 2x। ठीक है, तो आपका मान कितना मिला,
6 माइनस 2x। अब हमको क्या करना है, इसमें मान रखते जाना है। अब हम मान रख के हम इसको x का, अभी y की वैल्यू निकलेगी ना, तो देखिए बेटा अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं पूरे में, तो आपका कॉमन बचेगा, पूरे में कॉमन हो जाएगा 2, तो हम लेते हैं, चलिए ठीक है। अब हम बेटा 3y इक्वल टू, इसमें पूरे में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेना तो जानते हो, कक्षा 8 में पढ़े हो। तो ये 2 3 6, 3 हो गया माइनस x, इतना हो गया। अब y बराबर निकालेंगे तो ये 2, ये 3 माइनस x हो गया, और ये बटे में ये वाला जो 3 है जाएगा, ये 3 हो गया। इसको भी कुछ भी मान सकते हो, उसमें भी माना था, इसको मान लेते हैं इसी। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखती जानी है और y की वैल्यू ऑटोमेटिक। अब बेटा देखते हैं, ये बॉक्स बना लिया। अब इसमें हम x बराबर रख देते हैं, पहले सबसे पहले रखते हैं 0। देखिए यहाँ पे 0 हो रखा, तो बचा 3, 3 दूनी 6, 6 और 6 को 3 से भाग देंगे तो x बराबर कितना, y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जब 0 रखा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम x बराबर रख देते हैं। अगर देखिए बेटा 2 रख देंगे तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचेगा 2/3। अगर हम 3 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो x बराबर हम 3 रखेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा 0। आसानी से मान निकल आया, ठीक। अब हम रख देते हैं, अब 3 रख चुके हैं तो एक बार -3 भी रख सकते हैं। जब -3 रखेंगे तो -3, तो ये होगा 3 3 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 3 चौक, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 12, और 3 चौक 12, y का मान कितना निकलेगा 4। -3 रखने पर y का मान निकला 4 निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद हम रखते हैं, अगर हम इसमें रखेंगे 4 तो देखिए, तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर ये उल्टा आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें 6 रख देते हैं, x बराबर 6 रखते हैं। जब 6 रखेंगे बेटा तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 और 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस का 6 को जो है जब 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा -2। x बराबर 6 पे मान कितना निकला -2। इस तरह आपके ये पॉइंट निकल गए। सेम इसी तरह बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसमें y का मान निकाल के आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आगे आप लोग पॉइंट स्वयं निकाल लीजिएगा। आपका बेटा 4 पार्ट दिया है, 2x - 3y - 2 = 1। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ठीक है। इसको पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y - 3 दूनी 6 = 1। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा -3y, और ये हो जाएगा प्लस का 6 = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये 1 को इधर ले आएंगे और 3y को उधर भगा देंगे, तो 2x ये कितना है +6 है, और ये इधर आएगा, यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, और ये जब इधर भेजेंगे 3y बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब 2x, अब 6 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 5 = हो गया 3y। अब y = निकालेंगे, हो जाएगा 2x + 5/3। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण, अब सी माना था, इसको मान लीजिए d। अब हमको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे। आप सबसे पहले x की वैल्यू रख लीजिए, अगर x की वैल्यू -1 रखिए, और फिर दूसरा x की वैल्यू रखिए आप 2 रख लीजिए, और तीसरा रख दीजिए x की वैल्यू -4 रख दीजिए, 4 4 8 2 4, x बराबर 8 रख दीजिए। ये x की वैल्यू रखते जाएंगे, आपका जो है y की वैल्यू निकलता जाएगा। मैंने इतनी हेल्प कर दी आपकी, ठीक है। अब ये आप लोग कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर। देखिए बेटा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 10th में भी है, आप लोग इसी में प्रैक्टिस कर लेंगे।
दिया है समीकरण x + 2y - 4 = 0 का ग्राफ खींचिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ग्राफ y अक्ष को काटता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने अभी इसके पहले जो प्रीवियस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पॉइंट निकालना बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस पे पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको। आपका समीकरण दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में, समीकरण क्या दिया था, x + 2y - 4 = 0। ये आपका जो है समीकरण दिया था। अब इससे हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो जो है कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, तो देखते हैं आके। अगर हम 2y = निकालेंगे तो देखिए बेटा, ये x इधर जाएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा -x, ये -4 इधर जाएगा तो हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -x + 4 अपान ये 2 नीचे भेज देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम प्रक्रिया करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बॉक्स बना देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, केवल हम 3 ही पॉइंट निकालेंगे। अभी कोई मतलब बाउंडेड नहीं है कि आप इतने सारे पॉइंट निकाले हैं, एक्स वाई 3 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर हम रख देते हैं, देखिए इधर अगर 1 रखते हैं तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, तो फिर 3/2 आ जाएगा। अब हम रख देते हैं अगर -1, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, तभी आएगा आपका नहीं, x बराबर अगर हम 0 रख दें, 0 रखने पे 2 दूनी 4, हाँ, तो सबसे पहले x बराबर हम रख देते हैं इसमें 0 रखा तो 4 बचा, यहाँ 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू निकली 2। यहाँ पे 0 रखा तो y की मिली 2। ठीक है, अब हम x बराबर रख देते हैं सीधे 2। अब 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 1, y का मान निकला 1। ठीक, अब x बराबर हम रख देते हैं 4। देखिए 4 रखे पे 4 4 0, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा 0। देखो कितनी आसानी से निकल रहा है मान। अब इसी मान को बेटा हमको ग्राफ पर प्रदर्शित करना, जो मान हम लोगों ने निकाला है इसको हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए आइए देखते कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ तो आप लोग जानते हो हैं, ये आपका ग्राफ है, इसमें एक एक खाने बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो डार्क लाइनों से खाने बने हुए हैं उसी को लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा पॉइंट क्या मिला था, x जब 0 था तो y 2 मिला था, जब x 2 था तो y 1 था, जब x 4 था तो y कितना मिला हमको 0। तो अब इसी को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं ग्राफ पर, क्योंकि क्लास 10 में भी मिलेगा। तो आप जानते हो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जिन छात्र छात्राओं को अगर इसको बारे में नहीं पता है, इसको बेटा बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, मतलब इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। ये ऊपर वाला वाई अक्ष है, ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मूल बिंदु ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक वाई होता है पॉजिटिव और नीचे वाई क्या होता है नेगेटिव। अगर इसको और डिटेल में जानना हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो निर्देशांक ज्यामिति मैंने वीडियो बनाई थी, इसके निर्देशांक के बारे में मैंने अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना। तो आइए बेटा, तो x बराबर हम 0, आप जानते हो कि 0 का ये मूल बिंदु उसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसका मान हमेशा 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x भी 0 होता है यहाँ पे और y भी 0 होता है। देखिए यहाँ से 0 होगा तो 0 1 2 3 यहाँ चलेगा, जब इधर y होगा 0 1 2 3 इधर चलेगा, मतलब बीच में मिड पॉइंट हो गया 0। ठीक है, अब हम देखते हैं, दिया है x बराबर 0, इसका मतलब बात यहाँ की हो रही। y कितना दिया है 2, आप जानते हो 2, इसके नीचे बगल में कोई मतलब माइनस तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। इसका मतलब जो धनात्मक है तो ऊपर चलता है धनात्मक, तो हमको 2 यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो हमको ऐसे गोला बना लेना है। ठीक, ये हमको पॉइंट कितना मिला, पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। जैसे ये x y कहीं होता है x y हो तो हम पहले x का मान रखते हैं, जैसे 0 रखेंगे फिर ये 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका मान रखेंगे 0 फिर 2, ये हो गया x, ये y, समझ आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब x 2 पर था तो देखिए x 2 धनात्मक पे है तो इधर धनात्मक हो गया, 2 की बात हो गई। फिर कह रहा y 1, ये जो है इधर जो है y है तो ये भी धनात्मक, तो ये 1 पे लेंगे, तो देखिए ये आपका इधर चलेगा। ठीक,
ये 2 वाला इधर चलेगा। जब ये दोनों रेखाएं जहाँ मिलेंगी, देखिए यहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये आपका क्या होगा, 2,1। इसका मतलब क्या है, ये x हो गया, ये y। इसका मतलब x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे ये 1। ठीक, उसके बाद है 4,0, मतलब x 4 है तो y 0 है। देखिए x 4 धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे 4 यहाँ लेंगे, और y कह रहा है 0 है, तो आप जानते हो y 0 इसी पे होता है, तो ये हमको इसी पे लेना है। तो ये हो गया 4,0। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन रेखाओं को, जो तीनों पॉइंट हमको मिले हैं बेटा, ये तीनों पॉइंट जो मिले हैं 1 2 3, इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। जब इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, देखिए इधर इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया। इन तीनों पॉइंटों को मिलाने के बाद क्या है, ये जो है क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि जो है बताना था कि y अक्ष को काटता है, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ग्राफ y अक्ष को काटता है। तो देखिए ये y अक्ष है आपका, ये आपका y अक्ष है, ये ग्राफ जो है यहाँ पे y अक्ष को काटता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे काटता है, तो इसको मान लीजिए इस बिंदु को A, तो यहाँ पे लिख देंगे कि उपरोक्त ग्राफ y अक्ष को बिंदु किस पे काटता है, यहाँ पे बिंदु कितना है, 0,2। इसको किससे, यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया A 0,2 पर काटता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 0,2 पर काटता है। बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, फिर आगे मैं इसको बताऊंगी।